Hello everyone, here we are discussing ecology, chapter number 28 from Lucent's GK's biology portion. So let's begin. These are my credentials. Ecology. What is ecology? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ecology किसे कहते हैं. तो study of interrelationship between living organism and their environment. ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं, जो इंटर रिलेशनशिप होता है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो रिलेशनशिप होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म और किसके साथ, उसके एनवायरनमेंट के साथ. ठीक है, जैसे जंगल है, कोई सपोज कोई फॉरेस्ट है, तो उसके अंदर क्या है, ट्रीज भी है, उसके अंदर वाटर बॉडी भी होती है, रिवर भी होती है, उसके अंदर एनवायरनमेंट हो गया ना ये कंप्लीट. ठीक है, और उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका उस जो एबायोटिक कंपोनेंट से रिलेशनशिप होता है उसको हम कहेंगे. एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया, नॉन लिविंग पार्ट. तो लिविंग पार्ट दैट मीन योर ऑल द एनिमल्स, और उनका रिलेशन किससे बताया हुआ, नॉन लिविंग पार्ट दैट मीन ट्रीज, रिवर, वाटर, जो सॉइल है वहां पर, इन सब का क्या हो गया, एनवायरमेंट से कंप्लीटली उनका रिलेशन विद द एनवायरमेंट. वो उसके बारे में हम स्टडी किसके अंदर करते हैं, इकोलॉजी पोर्शन के अंदर करते हैं. वेरियस पॉपुलेशन ऑफ लिविंग इन अ डेफिनेट प्लेस इज कॉल्ड बायोटिक कम्युनिटी. वेरियस पॉपुलेशन ऑफ लिविंग, वेरियस पॉपुलेशन का मतलब हो गया जितनी भी पॉपुलेशन है लिविंग्स की, एनिमल्स की जितनी भी पॉपुलेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, बायोटिक कम्युनिटी. ठीक है, एक डेफिनेटिव प्लेस के बारे में बात हो रही है. सपोज हम एक फॉरेस्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम कहेंगे बायोटिक कम्युनिटी, यानी कि लिविंग पार्ट. जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, लिविंग पार्ट, उसके अंदर ऑल द एनिमल. ठीक है, नाउ इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम वर्ड वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द साइंटिस्ट नेमली टेंसले. जो इकोसिस्टम है और इकोलॉजिकल सिस्टम भी कह सकते हो. इकोसिस्टम जो वर्ड हुआ था, जो किसने बताया था आपको सबसे पहले, फर्स्ट कॉइन्ड बाय द साइंटिस्ट टेंसले. ठीक है, टेंसले साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था. नाउ कम टू द एवरी इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट. अभी मैंने बताया किसके रिलेशन बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, एनिमल की यानी कि लिविंग पार्ट की और नॉन लिविंग पार्ट की, एबायोटिक कंपोनेंट की. ठीक है, तो इन दोनों के इसमें क्या कंपोनेंट हो गए, टू कंपोनेंट हो गए. कोई भी इकोसिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो उसमें दो कंपोनेंट होता है. एक होता है लिविंग पार्ट जिसको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा होता है नॉन लिविंग पार्ट जिसको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. ठीक है, जो बायोटिक कंपोनेंट हो गया उसको भी तीन भागों में डिवाइड किया. जितने भी लिविंग पार्ट है यानी कि जितने भी एनिमल है उनको डिवाइड किया कितने पार्ट्स में, थ्री पार्ट्स में. वन इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर. ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर. अच्छा देखिए, मैं अभी लिविंग पार्ट की बात कर रही हूँ तो ट्रीज भी लिविंग पार्ट के अंदर आते हैं. ठीक है, क्या हो गया, ट्रीज भी क्या है, क्योंकि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो भी एक लिविंग कम्युनिटी है, लिविंग पार्ट है. बायोटिक कंपोनेंट में ऑल द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल आते हैं. ठीक है, तो प्रोड्यूसर की बात करेंगे सबसे पहले. बायोटिक कंपोनेंट में तीन मैंने बताया आपको, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर. तो प्रोड्यूसर क्या हो गए, दोज कंपोनेंट दैट मेक देयर ओन फूड लाइक ग्रीन प्लांट्स. जितने भी प्लांट्स हैं अर्थ पे वो क्या है, प्रोड्यूसर है. ठीक है, प्रोड्यूसर, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. प्रोड्यूस क्या, उत्पन्न कर रहे हैं कोई भी चीज. जैसे कि ट्री है सपोज, तो उसमें फ्रूट्स लगता है. ठीक है, उसमें फल लगते हैं, लीव्स लगती है, सभी क्या है, ईडेबल पार्ट है. तो वो क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया. किसके लिए प्रोड्यूसर है, वो अपना खुद अपना फूड का सिंथेसिस भी करते हैं. ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया. और वो प्रोड्यूसर किसको कौन कंज्यूम करेगा, नेक्स्ट लेवल के जो कंज्यूमर आएंगे वो उस प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेंगे. प्रोड्यूसर आपको बता दिया मैंने, ट्रीज हो गए. ऑल द ट्रीज जो भी अपना खाना स्वयं बनाते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, उनको हम कहेंगे प्रोड्यूसर. जितने भी प्लांट्स हैं वो हो गए प्रोड्यूसर. और कंज्यूमर क्या करते हैं, उनको खाते हैं. ठीक है, दोज कंपोनेंट दैट कंज्यूम द फूड मेड बाय प्लांट, कंज्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप. अब कंज्यूमर का क्या मतलब हो गया, जो कंज्यूम कर रहा है, जो खा रहा है. ठीक है, तो जितने भी प्लांट द्वारा फूड बनाया जाता है, प्लांट के लीव्स सभी एडिबल होते हैं. ठीक है, तो वो जैसे अब डियर की बात करेंगे, हिरन की बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, घास खाते हैं या प्लांट खाते हैं या फ्रूट खाते हैं, मंकीज फ्रूट खाते हैं, तो वो क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए. ठीक है, अब कंज्यूमर में भी कैटेगरीज डिवाइड हुई है. प्राइमरी कंज्यूमर सबसे पहला कंज्यूमर है. इन दिस कैटेगरी दोज ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड दैट lives on green plant or some part of them. प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया जितना भी कोई भी एनिमल है जो कि प्लांट खा रहा है उसको हम कहेंगे
प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट को खा रहा है, ठीक है, और उसके पार्ट्स को खा रहा है, प्लांट के पार्ट को। इसमें लिखा है दैट लिव ऑन ग्रीन प्लांट और सम पार्ट्स ऑफ देम, या तो ग्रीन प्लांट खाता है या उसी के जो ग्रीन प्लांट के पार्ट्स है, लाइक फ्रूट भी हो सकता है, वो टहनी भी, कुछ भी हो सकता है, वो सब खाते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करेंगे, इसमें क्या हो गया, secondary consumer in this category those organisms are included that depend on the primary consumer as their food, like fox, wolf, peacock etc. अब जैसे आपने देखा होगा फॉक्स है, फॉक्स घास नहीं खाती, डायरेक्टली ट्री भी नहीं खाती है, तो किसको खाती है, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। वुल्फ क्या होता है, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, वो क्या करेगा, प्राइमरी जैसे कि हिरन है या कोई और छोटे एनिमल्स है, वुल्फ उनको खाता है। पिकॉक भी क्या करता है, स्नेक खाता है, ठीक है। इस तरह से वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज टर्शरी कंज्यूमर, इन दिस कैटेगरी दोज ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड दैट डिपेंड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर किस पे, जो टर्शरी है वो किस पे निर्भर करता है, वो करता है सेकेंडरी में, ठीक है। जो थर्ड वाला ग्रुप है दैट डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर, वो दूसरे वाले पे डिपेंड करता है। लाइक अगर टाइगर लायन की बात करेंगे, चीता की बात करेंगे, दे कंज्यूम फॉक्स, वुल्फ, पिकॉक सबको खा जाते हैं, ठीक है। जो डियर होता है उसको भी खा जाते हैं। तो ये क्या है, ये सबसे ऊपर आते हैं। टर्शरी कंज्यूमर क्या है, पीक पे आते हैं कंज्यूमर की कैटेगरी में, जिनमें एग्जाम इनका नाम है लायन, टाइगर, ठीक है, ये चीता, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, उनको खाते हैं, छोटे एनिमल्स को। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डीकंपोजर। अब डीकंपोजर्स क्या हो गया, डीकंपोजर मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। जो डीकंपोजर का मतलब होता है अपघटन करना, ठीक है, किसी भी चीज को खाना, मतलब क्या बोलेंगे, डीकंपोज करना, ठीक है। लाइक जैसे बहुत सारी फंजाई है या बैक्टीरिया होती है, ठीक है, वो क्या करती है, इस कैटेगरी में आती है, उसको कहते हैं डीकंपोजर्स। उनका काम क्या होता है, डीकंपोज करने का काम होता है। दीज डीकंपोज डेड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड चेंज देम इनटू फिजिकल एनिमल। अब देखो, डेड जैसे कोई एनिमल है, अगर वो मर गया, ठीक है, वो एनिमल डेड है, किल्ड है, तो उसके जो वो एज इट इज तो नहीं पड़ा रहेगा एनवायरमेंट में, ठीक है, वो क्या हो गया, डीकंपोज हो जाती है बॉडी। आपने सुना होगा कोई भी एनिमल है वो क्या होता है, डीकंपोज होने लगता है आफ्टर सम टाइम। वो किसकी वजह से होता है, दिस बैक्टीरिया एंड फंजाई की, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करते हैं। वो जितने भी होते हैं वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया और फंजाई उस पर डिपेंड करते हैं, उसमें इन्फेक्शन कॉज करके उसको अपघटित कर देते हैं, डीकंपोज कर देते हैं, ठीक है, उस बॉडी को डीकंपोज कर देते हैं। और आपको उसमें वहां पर कुछ भी नहीं दिखेगा आफ्टर सम टाइम। अगर कोई बॉडी, डेड बॉडी पड़ी है और आप आफ्टर 20 डेज 15 डेज लेटर आप देखते हो, तो वहां पर कुछ नहीं मिलेगा एक्सेप्ट बोन्स, ठीक है। तो वो क्या हो गया, डेड कर दिया, उसको डीकंपोज कर दिया। एंड चेंज देम इनटू फिजिकल एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, जो भी उसमें से एलिमेंट्स निकलेंगे वो सभी वो उन मतलब एलिमेंट की फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा वो, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स आर एज फॉलोज, कार्बोनिक सब्सटेंसेस, नॉन कार्बोनिक सब्सटेंसेस, क्लाइमेटिक फैक्टर, एग्जांपल वाटर, लाइट, टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी, मिनरल एटसेट्रा, ठीक है। ये सभी किस में आ गए, एबायोटिक कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। वाटर आ गया एबायोटिक कंपोनेंट, ये लिविंग तो नहीं है ना, वाटर लिविंग नहीं है, लाइट भी लिविंग नहीं है, सनलाइट जो होती है दैट इज नॉट लिविंग पार्ट, दिस इज ऑल्सो नॉन लिविंग पार्ट। तो वाटर, लाइट, टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी, मिनरल, जितने भी मिनरल्स होते हैं, ह्यूमिडिटी जो होती है दैट इज ऑल कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गए, नॉन लिविंग कंपोनेंट। जो इकोसिस्टम में बायोटिक पढ़ा दिया, बायोटिक में क्या हो गया, आपके ट्रीज आ जाते हैं सारे, प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं जो कि डायरेक्टली ट्रीज पे डिपेंड करते हैं, ट्रीज को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं जो कि जो ट्री खाते हैं उनके ऊपर, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं। और फिर सेकेंडरी थर्ड जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं दैट डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। जो टर्शरी वाले हो गए लाइक एनिमल, टाइगर्स, लायन, चीता, ये क्या हो गए, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ठीक है, लाइक फॉक्स, वुल्फ, पिकॉक, डियर एटसेट्रा, ठीक है। अब डिकम्पोजर भी हमने पढ़ लिया, वो क्या काम करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, जितने भी डेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं कार्बोनिक सब्सटेंसेस। कार्बोनिक सब्सटेंसेस मतलब जिसमें कार्बन होता है, नॉन कार्बोनिक सब्सटेंस जिसमें कार्बन नहीं होता है सब्सटेंसेस। और क्लाइमेटिक फैक्टर्स आ गए लाइक सॉइल, वेदर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेन हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है,
सॉरी एयर हो गई, ये सब क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर होता है। एग्जाम्पल आपने पढ़ लिए, वाटर होता है, लाइट होता है, टेम्परेचर, ये सब क्या है, क्लाइमेट से रिलेटेड है। लाइक क्लाइमेट को चेंज जैसे कैसे होता है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, ये सभी क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर से जुड़े होते हैं। वाटर, लाइट, टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी, मिनरल, सॉइल एटसेट्रा कम्स इन एबायोटिक कंपोनेंट। फूड चेन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। फूड चेन क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जैसे कि प्लांट से, प्लांट को किसी ने खाया, यानी कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं प्लांट होते हैं, ठीक है, उनको किसी ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर ने, तो उनको ट्रांसफर हो गई एनर्जी प्लांट से किसमें, प्राइमरी कंज्यूमर में। प्राइमरी कंज्यूमर को खाया सेकेंडरी कंज्यूमर में, तो वहां पर ट्रांसफर हो गई एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर की। कहां पर एनर्जी ट्रांसफर हुई, सेकेंडरी कंज्यूमर में। सेकेंडरी कंज्यूमर को किसने खाया, थर्ड जो टर्शरी कंज्यूमर है उनको खाया, उन्होंने खाया टर्शरी ने, ठीक है। तो तीसरे नंबर के जब वो खाते तो सेकंड वाली जो एनर्जी है सारी की सारी वो किसमें ट्रांसफर हो गई, थर्ड वाले में ट्रांसफर हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो बेसिकली क्या हो गया, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड देन टर्शरी कंज्यूमर, देन डीकम्पोजर, ठीक है। तो ट्रांसफर, इसको क्या कहेंगे आप, फूड चेन कहते हैं, इसको फूड चेन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, फूड चेन, ये खाने वाली से क्या बोलते हैं, फूड चेन श्रृंखला जो होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है प्रोड्यूसर से थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उसको हम फूड चेन बोल देते हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।